औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह आज अपना सबक है लेसन 8B कोर्स 2। ओ तो मदे को लिख दियो फी ही, ओ है फा, ओ या और ओ है हा। अब देखो फा के नीचे तो मैं जेर लगा दी और या साकिन और हा के नीचे भी जेर। फी ही को मतलब है उर्दू का मायने उसमें, उस में। और फी हिम, फा या हा मीम। देखो फा के नीचे जेर, या साकिन फी और हा के नीचे जेर और मीम साकिन फी हिम। देखो फी उसमें, इनमें भी दो अल्फाज है, इक में भी दो अल्फाज है। फी हिम, हिम यानी उन सब में, उन सब में। अब देखो आगे फी का, ओ लिख दियो मैं फा, ओ या और ओ लिख दियो काफ। ओ फा के नीचे जेर, या साकिन फी और काफ पर जबर अठे। फीक, फीक यानी फीक यानी मतलब है आप में, मुझ में, यानी आप में, यानी तुम में या आप में। सेकंड पर्सन के लिए है। देखो वो थर्ड पर्सन के लिए हुआ है, थर्ड जो दूर की चीज़ वो भी के लिए। और फी हिम वो भी थर्ड प्लूरल के लिए, वो सिंगुलर के लिए है। और वो सेकंड पर्सन के लिए आप या तुम। फी का फी को मतलब है आप, फी यानी में, काफ को मतलब है आप। फी का आप में, सलील तर्जुमों के लिए। अब देखो ओ मठ लिख दियो फी, ओ लिख दियो फा और ओ लिख दियो या। देखो फा के नीचे जेर और ओ या है, इसके ऊपर तशदीद लगा दी। ए दो अल्फाज है। फिया, फिया को मतलब वो है मुझ में, मुझ में, मुझ में। इस हिसाब से देखो फीकुम, ओ लिख दियो मैं फा, ओ लिख दियो या और ओ काफ और ओ लिख दियो मीम। तो देखो फा के नीचे जेर, या साकिन फी और काफ पर पेश मीम साकिन। फीकुम, फीकुम, फीकुम मतलब है आप सब में, आप सब, सब में। और ओ क्यों, देखो ओ अठ में लिख दियो फीना। ओ है फा, ओ या और ओ नून और ओ अलिफ। फी ना, फीना को मतलब वो है हम सब में, हम सब में। हम सब में। अब देखो आगे लिखा, ओ में लिख दियो देखो आइन और ओ लिख दियो मैं लाम और ओ लिख दियो या और ओ हा। आइन पर जबर, लाम पर जबर, या साकिन अलैही। अलैही को मतलब वह तर्जुमो उस पर, उस पर।
अब यहाँ पर क्या नज़्ज़लल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने उस पर नाजिल किया। इस हिसाब से देखो आगे इंशाल्लाह समझ से आप अलैहि, आप यहाँ के दिया अस्सलामु अलैहि, सलामती हो उस पर, इस हिसाब से भी कह सका आप। तो इंशाल्लाह देखो कुरान हदीस में आप कुरान और हदीस में पढ़ से आगे इंशाल्लाह सारा अल्फाज असी कुरान हदीस में ओ अठ में लिख दियो। देखो आइन लाम या और हा और मीम। अब देखो आइन पर जबर, लाम पर जबर, या साकिन और हा का नीचे जेर, मीम साकिन, अलैहिम। एक को देखो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है और ओ प्लूरल थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो उन सब पर, उन सब पर। अब देखो अगर मैं बोलूं पढ़ूं के अस्सलामु अलैहिम, सलामती हो उन पर, उन सब पर। आप क्या ना अस्सलामु अलैकुम, तो देखो आगारी है इंशाल्लाह। तो 20 मुतालिक है सारा अल्फाज। अब देखो ओ अठा गयो, ओ में लिख दियो आइन लाम या और ओ लिख दियो काफ। आइन पर जबर, लाम पर जबर, ओ या साकिन, अलई और काफ पर जबर। अलई का, अलई का को मतलब है आप पर, आप पर, आप पर। अब मैं देखो इस हिसाब से भी बोल सकूं अस्सलामु अलैका, आप पर अल्लाह की सलामती हो। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह सुब्हान ताला की आप पर सलामती हो, रहमतें और बरकतें हो। इस हिसाब से कुरान का अंदर आवे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अस्सलामु अलैका व मुत्तु व हय्या। इस हिसाब से देखो इंशाल्लाह आप आगे पढ़ से अलैका को मतलब है आप पर। और ओ में लिख दियो देखो आइन, और ओ लिख दियो लाम, और ओ लिख दियो या। तो आइन पर जबर, लाम पर जबर और या पर तशदीद। अलैया, अलैया को मतलब वो है मुझ पर। तो ओ देखो अठलो है ने ओ मत आने गलत बता दियो अस्सलामु अलैका नहीं है, ओ वह ईसा अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला बांगा जो कुरान के अंदर आयात है बामा अस्सलामु अलैया हय्यू। तो इस हिसाब से आसी इंशाल्लाह, लेकिन वो भी कुरान के अंदर अल्फाज है, हदीस में भी आवे है। और इको तर्जुमा अलैया को मतलब है मुझ पर, मीम जीम मुझ पर। अस्सलामु अलैया, अगर मैं यह बोलूं अस्सलामु अलैया मुझ पर सलामती हो, इको तर्जुमो ही हो जाए। और ओ देखो ओ आमतौर पर अल्हम्दुलिल्लाह पा हर दफ़ा जब भी मुसलमान से मिलना एक दूसरे से तो आप सलाम करें करा। तो देखो ओ आवे आइन लाम या काफ और मीम। तो देखो आइन पर जबर, लाम पर जबर, या साकिन, अलई और काफ पर पेश, मीम साकिन, अलैकुम। इको मतलब वसी आप, आप सब, सब पर। यानी आप एक दूसरे से मिलना तो सलाम करें कराना अस्सलामु अलैकुम। तो देखो आप सब पर सलामती हो। तो देखो अलैकुम को मतलब आप सब पर। और ओ है देखो आखिरी लिख रही हूं आइन लाम या और नून अलैना। अलैना को मतलब है हम सब पर, हम
सब सब पर। अगर मैं इस आपसे बोलूं अस्सलामु अलैना, हम सब पर सलामती हो, तो देखो इस आप से ही है पढ़िया जैसी। अब देखो आगे आप लिखा इला, इला को मतलब हुआ तरफ। अब जहाँ मिसाल के तौर पर देखो मैं वो लिख दियो ओ अलीफ, नहीं पहली आप देखो पढ़ा तर्जुमा से अजखा बीहा, ए तो आदमियों के लिए इस्तेमाल हुआ मेल जेंडर के लिए। फीमेल जेंडर के लिए हम जो प्लूरल है इस्तेमाल हो सका कई जगह, लेकिन देखो लेडीज़ औरतों के लिए जब इस्तेमाल हुआ तो देखो मान लो कि मिसाल के तौर पर ओ म लिखो बीही, बीही, बीही को मतलब है उससे, उस से। अब इको देखो फेमिनन जेंडर यानी लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए, मुअन्नस के लिए। देखो मुज़क्कर अरबी में मेल न बोले और मुअन्नस फीमेल न बोले। तो अट्ठा देखो औरतों के लिए क्या आसी बा हा अलीफ बीहा, यानी उस औरत से, उस औरत से, थोड़ा सही कौन लिखियो, उस औरत से उसी हो। अब अट्ठदे को मैं लिख दियो, मान लो कि मिसाल को तरफ फी ही, फा या और हा, फी ही, फी ही को मतलब है उसमें, उस में। देखो फी उसमें, फी और देखो अठलो ही है वो फी उसमें। अब इको अगर फीमेल जेंडर बनावा यानी मुअन्नस के लिए, औरतों के लिए फीहा, फा का नीचे जेर और ओ या पर साकिन फी हा। देखो हमेशा ओ हासी आखिरी में, फेमिनन जो मुअन्नस यानी औरतों के लिए इस्तेमाल हो हासी हमेशा आखिर के मायने तकरीबन। सिंगल के लिए, डबल प्लूरल के लिए मैं थाने बतायो हो अलीफ तासी, पीछे के लेक्चर में बतायो मैं। तो ओसी उस औरत में, उस औरत में। अब देखो अठे आगे वो लिखा आपा, देखो अठे एक के लिए लिखे आदमी के लिए अलैहि उस पर, यानी उस मर्द पर अस्सलामु अलैहि, तो वो लिख दियो देखो मैं अलैहि, अलैहि को मतलब है उस पर, उस पर। अब देखो इको मुअन्नस एक के लिए बनाने के लिए की हिसाब से उसी अलैहा, देखो अलैहा उस औरत पर, अस्सलामु अलैहा उस औरत पर। उस औरत पर।
तो ए अपना आज इंशाअल्लाह सबक है। आ सबक ने कम से कम एक पेज के मायने 2 बार लिख जो, नहीं तो फुल पेज भर जो प्रैक्टिस के तौर पर, बहुत ही अच्छी बात है। और पीछे का सबक कम से कम 1 बार रोजीना दोहराना है। और देखो आज सबक ने किस हिसाब से अरबी और उर्दू तर्जुमा के साथ में पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, फ़ीही उसमें, फ़ीहिम उन सब में, फ़ीका आप में, फ़िया मुझ में, फ़ीकुम आप सब में, फ़ीना हम सब में, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। बिही, बिही उससे, बिहा उस औरत से, फ़ीही उसमें, फ़ीहा उस औरत में, अलैहि उस पर, अलैहा उस औरत पर।